यानी आपको इधर मीडिया के ऊपर बैठ के बता दूं सारी पार्टियों पे पर्चा आउट हो जाए। क्या जी, वैसे सिंध में पर्चा वैसे ही आउट हो जाता है, बता दें आप। वो दूसरे पर्चे आउट होते हैं, ये बड़ा अहम पर्चा है। जी हाँ, ये हमारे पास प्लेन मौजूद है। पहले आप लोग हमें वोट दें और इंशाल्लाह वोट देगी आवाम हमें। आवाम को मालूम है कि आवाम के दुख दर्द का सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों को ही एहसास है। आप देखिए, भुट्टो से लेके आज तक हमने गरीब की तो ही बात की है। हाँ जी, हमने गरीब के लिए ही तो कहा है कि इसको बेचारे को सुख का सांस आना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, गरीब की आमदन ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए तो लोग आज तक भुट्टो को नहीं भूले। जी हाँ सर। भुट्टो, ये देखिए, ये दिल से नारा निकलता है, ये को पागल नहीं है। शाह जी, अगर आपकी हुकूमत के आने के बाद ही महंगाई नीचे आनी है तो इसका मतलब है कि फिर ताड़े लो ना ही समझिए। आप बेशक कोट पहन के आए, आप लगते मनूस ही हैं। ना क्यों समझनी है भाई, हुकूमत आई खड़ी तो देखिए तो सही। इंशाल्लाह इलेक्शन तो होने दें, जो ही इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। क्योंकि इस वक्त वफाक की आवाज एक ही है, वो पीपल्स पार्टी है। हाँ जी, शाह जी, इलेक्शंस के हवाले से भी तो अवाम में अभी तक इबहाम ही पाया जा रहा है। उधर मौलाना फजलुर रहमान को देखिए, वो इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि जनवरी के आखिर में सर्दी बहुत होगी, बर्फबारी होगी उस मौसम में। भाई मौलाना फजलुर रहमान पहले अफ्रीका में तो नहीं रहते थे ना। वो पहले भी यहाँ थे। उनको बताइए कि पहले भी दिसंबर में इलेक्शन हुए हैं, उस वक्त सर्दी नहीं होती थी। अब सर्दी होगी तो क्या होगा? सर्दी में लोग बाहर नहीं निकलते। लोग जो हैं वो अपनी सर्दी को ढांप के तो बाहर आ जाते हैं। लोग गाड़ियों में बैठ के तो वोट डालने आ जाएंगे, लोग अपने गर्म कपड़े पहन के वापस आ जाएंगे। वो तो अमीर लोग आ जाएंगे ना, गरीब क्या करेगा शाह जी? भाई गरीब भी सर्दी ढांप लेगा, लंडा आना बंद हो गया है। या जो कपड़े लंडे के इधर आते थे अब वो अंग्रेज मरना बंद हो गए। गरीब आदमी को चाहिए कि लंडे से सस्ती सी जर्सी खरीदे और आके हमें वोट डाले। मगर शाह जी, आपकी जमात तो अब भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। क्या मुराद है आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड से? देखें, हम लेवल प्लेइंग फील्ड कोई क्रिकेट खेलने के लिए नहीं मांग रहे। हमारा मतलब ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। हम चाहते हैं कि सबके साथ यकसां सलूक किया जाए, सारी पार्टियों को एक जैसा समझा जाए। होता क्या है कि एक सियासी पार्टी लाडली बन जाती है तो दूसरों के साथ सुतेलों वाला सलूक होता है। वो तो इलेक्शन से पहले ही नजर आना शुरू हो जाता है कि किसकी हुकूमत आने वाली है। हम तो कहते हैं कि तमाम सियासी पार्टियों को यकसां तौर पे मैदान में छोड़े, फिर जो आवाम फैसला करेगी हमें कबूल होगा। वैसे तो आपको मालूम है, हम कभी भी इलेक्शन के नतीजे के बाद रटे नहीं डालते, हम कभी शोर शराबा नहीं करते। अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो इलेक्शन के नतीजे को सबसे पहले कबूल करती है। हम ये नहीं कहते कि मेरा कोफ्ता उसने उठा लिया है, मेरी वो बोटी खा गया है, उसने आधी रोटी ज्यादा खा ली है, हमने कम खाई है। आप भुट्टो साहब की सालगिरह पे देख ले, हमने सबको केक खाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। इसीलिए तो चंद मिनटों में ही आपको सालगिरह का केक लेवल हुआ नजर आता है। शाह जी, आपने आवाम को रिलीफ देने की बात की। मुस्लिम लीग नून भी आवाम को रिलीफ देने का दावा कर रही है, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो वो इस मुल्क और कौम की तकदीर बदल देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई में कमी लेकर आएंगे। भाई आप पहले मियां साहब से ये तो पूछे कि वो वतन से गए क्यों थे। आप देखिए ना, जो बंदा अपने इलाज मुआवजे के लिए गैर मुल्क में चला जाता है वो अपने मुल्क के बंदे को क्या समझ सकता है। वो तो जरदारी साहब भी जाते हैं। देखिए, बात यह है कि हर मरीज को मुख्तलिफ तरीका इलाज रास होते हैं। जरदारी साहब तो मजबूरन जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टर जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, उससे जरदारी साहब की 2 दफा हुई निकलती है। जो गैर मुल्की डॉक्टर हैं उनकी सिरिंज से सिर्फ 1 दफा हुई निकलती है, तो वो तो मजबूरन बाहर जाते हैं। तो मियां साहब के भी तो प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए थे, वो भी मजबूरन बाहर गए। भाई प्लेटलेट्स तो इधर भी ठीक हो सकते हैं, सारी आवाम अपनी क्लच प्लेटें ठीक नहीं करवाती।
जो चीज इधर मुहैया है वो तो यहीं से हासिल करनी चाहिए। ये तो मजबूरी के तौर पे अगर कोई बाहर जाता है इलाज करवाने के लिए तो उस पे तो उंगली नहीं उठानी चाहिए।